हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ये जो क्लास है बेटा एनटीपीसी के लिए है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है एनटीपीसी का उनके लिए है। और जो अभी लेटेस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में, सेम वही चीज़ें मैं करवाऊँगा यहाँ पे, जिसकी अभी आपको नीड है। और अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछ रहा है जो आपसे नहीं बनेगा। इजी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप। ए बी एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले, सी जो है 60 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए है, फिर बी है और सी है। देखिए ए 15 मिनट में, बी 30 मिनट में, एवं जो सी है ना वो खाली करने वाले यहाँ पे साफ मेंशन किया है, देखिए। तो इसको आप माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 60, बट यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये खाली करने वाले हैं, खाली, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 1 4 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक चीज़ हमें बताइए, ए बी यहाँ पे ये भरने वाले हैं, ठीक है। ए बी भर रहा है एवं सी खाली कर रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों भरेंगे तो कितना भर डालेंगे बेटा, यहाँ पे 7 यूनिट भर लेंगे। बट ये जो सी है ना वो खाली कर रहा है, ये माइनस में है ना, सी खाली कर रहा है। तो 7 में से 1 हम घटा देंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। टोटल कितने बेटा, टोटल 60 है ना। 60 को आप 6 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, मतलब इसी तरीके से करना है। पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। आप जब पेपर में बैठेंगे तो ऐसे ही करेंगे तो इजी हो जाएगा आपसे करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए आप। मैं आपको टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कम टाइम पे मैं आपको खुद सिखा के चला जाऊं, जिससे आप पेपर में कर पाएँ, ठीक। देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है, हर साल 20% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछा है ना, कुछ भी मत करना। यहाँ पे बोले ना 20% की वृद्धि बढ़ रही है ना, बस इतना ही याद रखना है आपको। यहाँ लिखिए 100, यहाँ लिखिए 120। आपको 20% का अगर फ्रैक्शन याद हो तो 1/5 होता है, ठीक। तो इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर 100 से 120। हमने 2 बार क्यों किया बेटा पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 बस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है ना 2 बस बोले, इसलिए हम 2 बार किए हैं, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 144। अब आपसे इसमें क्या पूछा है, एक चीज़ पता है ना, ये आपका वर्तमान होगा, ठीक है। ये आपका वर्तमान जनसंख्या होगी और इसका 144 का मान आपको दिया है यहाँ पे। 144 का मान यहाँ पे दिया है, देखिए, ठीक है। 144 का मान कितना दिया बेटा, 90,000। तरीका बताऊँ, कट जाएगा, ऑप्शन से कटेगा। हम इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। देखिए 9 से काटे, 9 1 कम 9, 9 छक्का 54, 16 आ गया, 9 1 कम 9, ये आ जाएगा 40। बस अब 16 से काटेंगे, कैसे कटेगा बताइए आप। 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, बहुत लॉन्ग जाएगा, बट मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9
देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9,000 है ना, देखिए आप यहाँ पे 90,000 है, तो 9 इंटू 100 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाग किससे करना था, 144 से, 144, 9 से काटेंगे 16 बार, अब 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, ये कट गया। अब 25 इंटू 25 कितना होगा बेटा, 625, 625 इंटू 100 कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी आएगा। कोई दिक्कत हुई इसमें? देखिए मैं इसको टुकड़े में इसलिए तोड़ दिया क्योंकि टुकड़े में आप तोड़ के ना भाग आसानी से कर सकते हो, अन्यथा आप फंस जाओगे। फिर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है बताने में, बट हाँ मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो आप पेपर में जब आप बैठे ना तो ईजिली कर पाएँ, इसलिए मैं ये चीज़ें दे रहा आपको। ठीक है, ये फिर आपको ऐसे दिक्कत हो ना, ये 90,000 दिख रहा ना, 9 लिखिए, कितने जीरो यहाँ पे, 4 जीरो, इंटू 1, 1 जीरो, 2 जीरो और ये 2 जीरो। अब भाई ये 4 जीरो यहाँ पे भी आ गया, 4 जीरो ही चाहिए था, बस आपको तोड़ना आना चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाएंगे इजी। अगर आपको टाइम लगा के करना है तो भाई आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं वो चीज़ें बता दिया हूँ आपको जो आपको पेपर में लगा के करना है। ठीक है, देखिए ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 50, 20, 60 की कमी हुई है, अगले चौथे मंथ में वृद्धि हो गई है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, ये जो वृद्धि बोलता है ना, यहाँ पे ये कमी, ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है बस। ठीक है, देखिए 50 की कमी हुई है ना, अब मैं यार यहाँ पे आपको कैसे बताऊँ कि आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। देखिए 50% बराबर होता है 1/2, 20% बराबर होता है 1/5, 60% बराबर होता है 3/5। ठीक है, ये फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये 60% है ना, यहाँ पे 60 लिखिए बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 3/5, ये ऐसे ही तो बन गया है ये। ठीक है, फिर 60 की वृद्धि, यहाँ पे देखिए ये कमी बोला है ना माइनस, यहाँ पे ये वृद्धि बोला है, 60 की वृद्धि यानी 3/5 प्लस प्लस का चिन्ह, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, सिंपल बताऊंगा मैं, ये कमी हुई है, ये कमी हुई है, ये वृद्धि, तो देखिए 2 से 1 होगा, कमी हो रही है। ठीक है, फिर 5 से 4 होगा, फिर 5 में से 3 जाएगा बेटा 2, फिर 60, 5 में से 3 जुड़ जाएगा, 5 में 3 जुड़ेगा 8, बस इतना ही तो करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 25 पंचे 125, 8 चौको 32, बस भाई सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। इतना ही करना है, पता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या ही मतलब। अभी बताओ कमी कितने की हो गई यहाँ पे, एक चीज़ पता चल गया ना, कमी हुई है, डिक्रीज, इंक्रीज वाला तो ख़त्म, 2 ऑप्शन बचा है आपके पास। ठीक है, कितने की कमी हुई आप हमें बताएंगे, बताइए। ये 32 हो गया, ये 100, 25, 7, 32, 7 माइनस होगा 93, 93 की कमी है बेटा, यहाँ पे 93 की कमी कितने पे, 125/100, 25 चौको
25 पंचे, अब आप इतना काट पीट लीजिए यार, 93 को आप मल्टीप्लाई करिए 4 से, फिर 5। देखिए जुगाड़ बताता हूँ ना, बेहतरीन जुगाड़ दूंगा आपको यहाँ पे। 4 3 12, 4 3 12 यानी 2, 2 दूना 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ऑप्शन आ गया डी, ऑप्शन सी मतलब डिक्रीज वाला। अब ये बोल देंगे कि यार 4 3 12 ही होता है। आप 12 को 4 कैसे बना दिए बेटा, बनाना आना चाहिए आपको। पता है कैसे? देखिए 4 3 12 तो हो जाएगा ना, ये 5 है, 5 को मैं 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 दूना 24, इकाई अंक आ जाएगा 4 यहाँ पे। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं उनके लिए 1 लाइन मेथड बता देता हूँ, जिनको ये नहीं आया समझ में उनके लिए खाली, ठीक है। 1 लाइन मेथड होगा और बेहतरीन। अब 1 लाइन मेथड में भी कहाँ से होगा बे, नहीं होगा भाई, होगा लेकिन पंचायत वाला काम है। आप काम का ले लेना। मतलब देखिए जैसे आपको पता नहीं है ना कि 50% 25% बराबर क्या होता है, तो पेपर में ये सवाल आ रहा है, बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, इसमें 3 स्टार लगा लेना, सेम सवाल आपको मिलेगा पेपर में। देखिए जब आपको फ्रैक्शन याद नहीं होगा ना, 50 की कमी बोला है ना, यहाँ लिखना 100, फिर कमी बोला है ना 50, फिर 20 की कमी 100 लिखना, फिर 20 कम कर देना 80, फिर 60 कम बोले ना 100 लिखना, 60 कम कर देना 40। अब बोले ना 60 की वृद्धि, यहाँ पे 100 लिख देना, यहाँ पे 60 की वृद्धि कर देना 160, बस। अब देखना जुगाड़, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो था ना, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म ना। अब ये 4 से काटूंगा मैं 25 बार में, और ये 5 से काटूंगा मैं इसको 20 बार में। 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 16 दूना 32, 25 पंचे 125। ये देखो सेम यही चीज़ तो लाए थे हम ना इससे पहले, तो यही चीज़ ले आए, बस इतना ही था यार इसमें। बस आपको करना आना चाहिए ना, तभी तो, नहीं तो कहाँ फिर यार, संभव नहीं है। चलिए एक ये क्वेश्चन एवरेज का है। अच्छे सवाल पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। x y z 60 दिया है बेटा, 60 लिख लेना, मेरा देखते जाना आप खाली। 60 दिया है ना 60 लिखो, 90 दिया है ना 90 लिखो, 50 दिया है 50 लिखो। सेम क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, आप करके आ जाना, सेम टू सेम पूछेगा। 1 0 से 1 0 से 1 0 काट दो, फिर क्या बोला है 120 बोला है 120 लिख लेना, फिर 18 बोला है मतलब 180 लिख लेना, फिर 24 बोला है 24 लिख लेना, बस। 12 छिंग 72 720, 18 निम्मा 162 162 0, 24 पंचे 120 120 और 0, ये आ गया इतना। अब इन सबको जोड़ लें, आप जोड़ लीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा। देखिए 0 0 0, फिर 2 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4 की 4, 7 7 6 13, 13 1 14 की 4, 7 1 1 1 2 ये हो गया, 2 1 3, 3440 डिवाइड बाई, टोटल गिन लेना बेटा ये संख्या कितनी है, 9 6 15 5 20 हो गया ना, डिवाइड कर देना 20 से, बस इतना ही तो करना था यार, कुछ भी तो नहीं करना इसमें। एवरेज क्या होता है भाई, गुणा कर दो भाग कर दो आंसर ले आओ, बात खत्म। 1 0 से 1 0 काटिए इसको, 75 दूना 150 होता है,
और 22 ये 75, 22 7 5 12, अब काटिए यार, 17 फिर 2, 172 आ गया। ये लो 172 आपका राइट आंसर है बेटा। सेम क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है, इसकी गारंटी है, आप मान लेना। पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना बेटा जो बाहर के होंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है जो पूछ रहा है इस टाइम पे। आप ये अगर प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, जितने मैंने क्वेश्चन करवा के रखा है ना अभी, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो बेटा कल के पेपर में, परसों के पेपर, जब भी पेपर होगा आपसे बन जाएगा, इसकी गारंटी है पूरी 100%। एक ये क्वेश्चन देखना, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है यार, बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ होता ही नहीं है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, 100 व्यक्तियों के लिए 28 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध है बेटा, ठीक है। 100 व्यक्ति थे, भोजन सामग्री 28 दिन के लिए था, बराबर 30 व्यक्ति समूह छोड़ के चले गए, 30 चले गए तो कितने बचेंगे बेटा, 70। बस सॉरी 10 से 10, 7 चौको 28, 10 चौको 40, ये आपका राइट आंसर। बताइए, इतना इजी सवाल था जितना आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में बेटा, बहुत इजी, जो आपसे आने चाहिए। अगर ये सब सवाल आप नहीं करेंगे तो फिर यार भगवान ही मालिक है भाई, मैं तो मालिक हूँ नहीं, भगवान ही मालिक है। एक ये सवाल देखिए, लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट ये सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं इजी एकदम तरीका बताऊँगा इसका, बहुत इजी तरीका, इतना कि आप सोच नहीं पाओगे, कितना सोच ही नहीं पाओगे। देखिए, एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक, 150% अधिक बोले ना, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, ये चीज़ पता है ना। अब बोला है ना 150% अधिक, तो 100 में आप 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 250। और फिर 5% लाभ कमाने के लिए कितना छूट पर बेचना चाहिए, तो 100 तो है ये, 5% लाभ कमाएगा तो 105 पे बेचेगा, लिख लीजिए 105। बेटा ये डायरेक्ट वाला तरीका, ये मत बोलना सर कि वो दूसरा बता देते हैं आप दूसरा, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अगर भाई आपको दूसरा ही जानना है तो फिर बताओ, ये तरीका देखिए, तरीका बेहतर है, बहुत अच्छा तरीका है। अंतर लीजिए कितने का है, अंतर कितने का आएगा, 145 145 है क्या, जी हाँ 145 का अंतर आएगा। $250 के सापेक्ष में आएगा y100। आपका आंसर आ चुका है, आप आंख बंद करके देख सकते हैं। 25 चौको 25 निम्मा नहीं, 25 दहा मार 10 बार में जाएगा ये। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटूंगा मैं 5 बार, 5 से दूना 10, 5 सते 35, ठीक है। 27 दूना 54 होगा, ये कैसे, रुकिए यार कहीं भी डिस्टर्ब हो गया क्या, देखिए हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंतर कितने का आएगा, यहाँ पे 145, यहाँ तक तो ठीक था यार। 145 225 के सापेक्ष में, 250 के सॉरी, y100। 25 से काटेंगे, 25 से क्यों काटूँ मैं, 0 से 0 काट देता हूँ, 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 5 बार, और ये 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 9 पना 45। हाँ यार 29 बार तो जा रहा था। अब 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 958 आ जाएगा। 29 दूना 58, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा,
ठीक है बेटा, कोई इशू तो नहीं। ये ट्रिक है, एकदम शॉर्ट तरीका, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब एक ये क्वेश्चन ऐसा देखिए, मैं एक चीज़ बोल दूं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, औसत पूछे, वो भी प्रकृत संख्याएं हो ना, प्रथम प्रकृत संख्याएं 60 है ना, एक जोड़ देना अपने से और 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। जब भी प्रकृत संख्याएं बोले तब, ये नहीं बोल रहा भाई कि तुम कुछ और बोल, विषम संख्याएं बोल दे तो आप कर दो, नहीं। जब वो प्रकृत संख्याएं मेंशन करे, प्रथम प्रकृत संख्याएं, तो 1 + 60 / 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। विषम बोले तो फिर विषम जोड़ देना, सम बोले सम जोड़ देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम चाहते हैं ना कि आपसे हर एक वो सवाल बन जाए जो पेपर में पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, रेशियो का है, बहुत अच्छा सवाल है, ये तो इजी बन जाएगा। पता है कैसे, CD का पूछा है आपसे ना, CD, यहाँ पे ये CD है, तो आप क्या करोगे पता है, बेहतरीन तरीका बताता हूँ। यहाँ लिखो A, नहीं, जब आपसे AD का पूछा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर AD का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। जब फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे तो फिर क्या करना पता है, यहाँ लिखना 3, 5, 4, 7, 8, 9। जब भी आपसे लास्ट पूछे ना, लास्ट, ये आपका A होता है, ये लास्ट वाला आपका D होता है। इनको आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो कट रहा है ना, यहाँ पे काटना क्यों, काट देते हैं। 7 × 5 = 35, 35 × 105, 105 ये आ जाएगा। 8 चौको 32 ये आ जाएगा। ये लो भाई, 32:105, ये आपका राइट आंसर। बट हाँ, आपको वो तरीका भी आना चाहिए जो पेपर में पूछता है। यहाँ लिखना है A, B, फिर क्या बोला है, BC, फिर CD। जब भी ऐसा पूछे ना, अभी तो मैं ना खाली AD का पूछा था तो लास्ट का बता दिया कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बट ये चीज़ें आप नोट कर लेना जो मैं भी बताऊंगा। ABCD चारों का निकालना दिखाऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। 3, 5, 4, 7, 8, 9। एक यहाँ से बढ़िया प्यार से लाइन खींचना, कैसे, ऐसे। और इसमें मैं एक वो चीज़ें बता के जाऊँगा ना जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे D आ जाएगा। मैं कलर भी मेंशन करते जाऊँगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए जो कलर में है उसी का आंसर आएगा, ये आ जाएगा C का। फिर आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा B का। मैं अच्छी चीज़ें दे के जा रहा हूँ जो शायद आपको मिलता हो कहीं। और ये चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का तो ये आ जाएगा A का मान। भरोसा ना हो करके देख लेना, ABCD का मान आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं ये तरीका बता दिया हूँ, ये हमेशा काम आएगा। अगर A का पूछेगा तो A का, B का पूछेगा तो B का, C का पूछेगा C का, D का पूछेगा D का। आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन B होगा, आप करके देख सकते हैं। आपको मैं ये बोलूँगा इसका आंसर 20, देखिए B एवं C, ये अनुपात आप निकाल के कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर हम बता देंगे आपको 15 क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पेपर में विभाजिता के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। विभाजिता वो पूछ भी रहा है, हो सकता है वो 11 का विभाजिता पूछ देता है, सॉरी 11 का, हाँ 8 का, 33 का, 27 का, 9 का, ये सब पूछ देता है पेपर में। तो मैं फिलहाल तो आपको 3 की विभाजिता बताऊंगा जिसकी अभी आपको नीड है। देखिए 3, 2, 0, 4, 3, P88,
आप क्या करना पता है ना, एक चीज़ आप ये देख लेना कि यहाँ पे अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान, मैं p का सबसे बड़ा मान क्या है 9 रखूँगा। और 3 की जो विभाजक नियम है ना बेटा, ये कहता है कि अंकों को आप जोड़ो फिर 3 से भाग कर दो। देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 8 2 9 16, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 16 9 25। क्या 25 3 से भाग होगा? कभी नहीं, हटाओ। तो इसका मान हम 9 नहीं रख सकते। अब बचा 8 8 8 दूना 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24। क्या ये 24 3 से भाग हो जाएगा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। कैसे? 8 इंटू 3, 8 त्रिक 24। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये होता है विभाज्यता का नियम 3 का। नहीं समझ? फिर से एक बार देख लीजिए आप। 32043P88। 3 की विभाज्यता बोले ना जब भी, तो अंकों को देख लेना। 3 जो भी अंक 3 बने, ये जोड़ के 6 बने या 9 बने, उनको काट देना अपने से। देखिए जैसे ये 3 बना काट दिया, ये 3 बना काट दिया, 4 2 6 बना ना, जोड़ के 6 3 से भाग होगा इसलिए काट दिया। अब 8 दूना 16। अब मैं ये 16 में अधिकतम अंक बोल रहा था ना, मैं 9 रखा, आंसर नहीं आया। 8 से मतलब 3 से भाग नहीं हुआ। फिर 8 रखा तो 8 से भाग हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 8 रखने पे 24 आया था, तो ये इसका राइट आंसर निकला था। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगे ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल मैं लाऊंगा जो अभी लेटेस्ट पूछ रहा है एनटीपीसी में, सेम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल भाई, थैंक यू।